अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह पाक का करम है, ठीक हूँ। बस थोड़ा सा गला ख़राब है क्योंकि जूस पिया था, उसकी वजह से गला ख़राब हो गया। तो कैसे रोज़े जा रहे हैं आप सबके, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा देखें कि अगर मैं डेली एपिसोड दूँ तो फिर वो शॉर्ट होती है। अगर 1-2 दिन लेट हो जाए तो इसका मतलब यही होता है कि वो लॉन्ग होगी। तो इसके लिए आप परेशान मत हों कि डेली एपिसोड आ रही है या नहीं आ रही है, लेकिन एपिसोड लॉन्ग आपको मिल जाती है। बात एक ही होती है। तो चलें, मैं अब नावल स्टार्ट करती हूँ। मुझे यकीन है कि आपको मेरा नावल बहुत पसंद आएगा। इसके अलावा मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब तो मस्ट करें ताकि आपको जितनी भी आने वाली एपिसोड हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो प्लीज़ गाइस, मुझे आप दिल से सपोर्ट कीजिएगा, दिल से दुआ कीजिएगा मेरे लिए। और चलें फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। नावल असीर इश्क, एपिसोड 40, पार्ट 1 बाय मुंतहा चौहान। बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड है। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। कहाँ है बाबा? शाजिल किस तरह रास्ता तय करता हॉस्पिटल पहुंचा, ये वही जानता था। 2 बार रास्ते में एक्सीडेंट होते होते बचा। उसे खबर ही ऐसी मिली थी कि वो खुद पे काबू ही ना रख पाया। आदिल ने सर नफ़ी में हिलाते शर्मिंदा होते सर झुका लिया। शाजिल ने आगे बढ़ के आईसीयू चेक किया। बिस्तर खाली था, कोई भी वहाँ नहीं था। डॉक्टर बुरहान भी वहीं मुजरिमों की तरह खड़े थे। शाजिल वापस मुड़ा। आदिल, बाबा कहाँ हैं? वो शेर की सी गिराहट से बोला। नहीं पता। उसके इतने से अल्फाज पे शाजिल का हाथ उठा था कि एक पंच आदिल के चेहरे का नक्शा ही बिगाड़ गया। वो फिर भी सर झुकाए खड़ा था। जानता था इसकी लापरवाही की वजह से ये सब हुआ है। प्लीज़ शाजिल खान, खुद पे कंट्रोल रखो। ये सब एक साजिश के तहत हुआ है। किसी को आइडिया नहीं था ऐसा कुछ होगा। मुझे कोई बताएगा कि मेरे बाबा कहाँ हैं? वो काफ़ी ऊंची आवाज़ में दाड़ा था। वहाँ कॉरिडोर में मौजूद सभी लोगों की तवज्जो का मरकज़ वो खूबसूरत इंसान था। किडनैप हुए हैं, तुम झक मार रहे थे। शाजिल आदिल की बात पे उसकी जानब जारहाना अंदाज में बढ़ा कि डॉक्टर बुरहान ने रोका। शाजिल खान, मेरी बात सुनो। 7 वार्ड में हंगामा हुआ था। उन्होंने आपस में मारपीट शुरू कर दी थी। इंस्पेक्टर आदिल को मैंने ही कहा था इन्हें देखने को, और इस सब में सिर्फ 5 से 10 मिनट लगे थे। जब वो वापस आए तो खान साहब यहाँ थे ही नहीं। डॉक्टर बुरहान ने तफसील बताई। शाजिल अपनी मुट्ठियाँ सख्ती से भेजता उनकी बात सुन रहा था। आपके कहने का क्या मकसद है? बाबा खुद चल के गए हैं यहाँ से। वो धाड़ा था। सर, कैमरे की फुटेज देख लें, आदिल ने धीरे से कहा। शाजिल उसको एक गोरी से नवाजता कंट्रोल रूम की जाना बढ़ा, जहाँ सब वाजिया हो गया था। उसके बाबा के पास आईसीयू में
दो आदमी घुसे थे। उन्होंने वार्ड बॉय का यूनिफॉर्म पहना था, चेहरे पे मास्क था। वो बहुत महारत से शहनवाज खान को स्ट्रेचर समेत वहां से निकाल बचते बचाते निकल गए थे और आईसीयू में खाली स्ट्रेचर रख दिया। ये सब उन्होंने इतनी महारत से किया कि वहां मौजूद बाकी सिक्योरिटी एहलकार भी समझ ना पाए। शाजिल ने सख्ती से आंखें मींची। मोबाइल पे आती कॉल की बेल सुनता वो चौंका। कॉल केस की तो मुकाबिल डीआईजी थे, जिन्होंने फौरन उसे पुलिस स्टेशन पहुंचने को बोला था। असीर इश्क एपिसोड 40 पार्ट 1 बाय मुंतहा चौहान। वो शावर लेके अभी फिर सा निकरा रूम में आया था। बाथरोब पहने वो मिरर के सामने खड़ा अपने गीले बालों को ड्रायर कर रहा था कि मोबाइल पे एक कॉल आने लगी। आगे बढ़ के कॉल अटेंड की। सर, मिस्टर खान किडनैप, इसके ख़ास आदमी का फ़ोन था। तुम कहाँ हो? फौरन अगला सवाल दागा। इन्हीं किडनैपर्स में फौरन जवाब आया। ठीक है, लोकेशन ऑन कर दो, कहते कॉल काट दी। वो वक्त दूर नहीं जब दुश्मन का गला मेरे हाथों में होगा। अपने हाथ की मुट्ठी बनाते मिरर में अपना अक्स देखा और बाथरूम की जानिब बढ़ गया। अब वक्त था एक्शन का। असीर इश्क एपिसोड 40 पार्ट 1 बाय मुंतहा चौहान। निसा ने अपनी गोद में छोटी आनिया को उठाया हुआ था। हया के साथ वो बहुत खामोशी से खान मेंशन छोड़ आई थी। घर के मेन गेट के पास खड़े वो ठटक गई। हया, निसा बेगम ने उसे काफ़ी देर बाद पुकारा। हाशमी हाउस की खामोशी, उस घर का सुनाटा घर के बाहर भी महसूस होने लगा था। माँ के पुकारने पे हया ने स्पॉट अंदाज में इन्हें देखा। निसा ने उसका माथा थामा। उनकी आंखों में आंसू बह निकले। मम्मा, अंदर चलें। हया ने बिना किसी तासर के सादा लहजे में कहा। दोनों गेट अबूर करती अंदर दाखिल हुई। दरो दीवार में गूंजती बचपन की यादें हया को सताने लगी थी। आलिया आंटी, इज़ा मम्मा सब एक साथ मिल के रहते थे। कितना खुश थे। हया का दिल चाहा वक्त फिर से पीछे मुड़ जाए और सब वापस मिल जाए। लेकिन वक्त कहाँ पलटता था। इसका काम तो बस चलते चले जाना है। हया ने आनिया को निसा बेगम की गोद से लिया, जो गहरी नींद सो रही थी। अल्लाह ने इस बच्ची को बड़ा सब्र अता किया था। वो छोटी सी थी, लेकिन बेइंतहा सब्र वाली थी। उसे अपने सीने से लगाया तो दो आंसू बह निकले। हाशमी हाउस की दरो दीवार में
आलिया की आवाज़ें गूंज रही थी। काश आलिया आंटी आप जिंदा होती। दिल ही दिल में आलिया को याद करते वो रो दी। हया बच्चे ऐसे नहीं रोते। निशा ने उसे खुद से लगाया। मम्मा, औरत का कोई घर नहीं होता क्या? कर्ब से शिकवा कना निगाहों से पूछा। ऐसा नहीं है हया, तुम्हें मेरे साथ नहीं आना चाहिए था। निशा ने उसके गालों पे आए आंसू नरमी से पूछे। मम्मा, आप खान मेंशन क्यों आई? मेरी वजह से ना। फिर आपको अकेला कैसे छोड़ दूँ? वो फिर से आंसू आंखों में सजाने लगी। बेटा, ये मेरा और आपके बाबा का मामला था। आपको बीच में नहीं आना चाहिए था। आपका अपना घर है और शाजिल इतना प्यार करता है आपसे। आपको इसके साथ रहना चाहिए। वो प्यार से उसे समझाने लगी। मम्मा, इसे मेरे होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। दुख और सख्ती से कहा। ऐसी गलतफहमियां क्यों दिल में पाल रही हो? जबकि मैं भी जानती हूँ वो बहुत चाहता है तुम्हें। निशा ने उसका दिल साफ करना चाहा। मम्मा, ऐसा होता ना तो वो दौड़ लगाता मुझे, लेकिन मुझे घर से निकलने ना देता। उसने खुद कहा है कि मैं जो मर्जी करूं उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हया सर झटकते बोली। बेटा, वक्त और हालात देख के बात करते हैं। इस वक्त उसके बाबा हॉस्पिटल में हैं। वो अपसेट है। तुम्हें इसके साथ होना चाहिए, ना कि मम्मा प्लीज़ क्लोज दिस टॉपिक। उसने आज साबित कर दिया है मेरी ज़ात उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। हया शायद बदगुमान हो रही थी और निशा के लिए उसे समझाना मुश्किल लगा। हान मेंशन से भी वो उसे साथ लेके नहीं आना चाहती थी, लेकिन हया ने उन्हें अपनी कसम देके उनके लबों पे मोहर लगा दी थी कि वो फिर खामोशी से उसे साथ लेके आई। लेकिन उन्होंने शाजिल से फ़ोन पे हया के मुतालिक बात करने का दिल में पक्का तहिया कर लिया था। कुछ भी हो, वो बेटी का घर उजड़ता नहीं देख सकती थी। अच्छा चलो, उसे मुझे दो। तुम जाओ, फ्रेश हो जाओ। मैं कुछ खाने को बनाती हूँ। खाना खा के रेस्ट करो। अभी तुम्हारी तबीयत मुकम्मल ठीक नहीं हुई। आन्या को उसके हाथ से लिया और उसे कमरे में भेजा। जहाँ आते ही वो फूट फूट के रो दी। शिद्दत से शाजिल की याद ने उसके दिल में बसेरा डाला था। मोहब्बत से इश्क तक का सफ़र बहुत ही खामोशी से तय हुआ था, लेकिन आज इस इश्क ने उसे सख्त अजियत से दो चार किया था।
शाजिल उसकी रगों पे सराहियत कर चुका था और उस बात से वो बुरी तरह झंझलाहट और कुर्ब का शिकार हो रही थी। असीर इश्क एपिसोड 40 पार्ट 1 बाय मुंतहा जहान। डीएसपी शाजिल खानज़ादा, आपको कुछ दिनों की छुट्टी पे भेजा जा रहा है। आप अपने घर के तमाम मामलात हल कर लें, फिर एक बारी ज्वाइनिंग दें। शाजिल खानज़ादा अपनी जीप के पास खड़ा डीआईजी की बातें याद करता मुठ्ठियाँ बेंच गया था। सर झटका। उसे इस वक्त बाप को ढूंढना था। गुस्से से गाड़ी का डोर ओपन किया और आदिल को कॉल मिलाई। ऑन ड्यूटी कौन था उस वक्त हॉस्पिटल में? कॉल अटेंड होते ही दरियाफ्त किया, सर उसामा और हज़र। आगे से भी फ़ौरन जवाब आया, कहाँ हैं वो इस वक्त? गाड़ी का मोड़ काटते शदीद गुस्से से पूछा, सर दोनों फरार हैं। आदिल की बात सुनता वो कॉल काट गया। जब आस्तीन में ही सांप पाले हों तो किसी और से कैसा गिला। वो जबड़े बेंचे ड्राइव कर रहा था कि साथ ही फिर से उसके नंबर पे कॉल आने लगी। नाम देख उसका हलक तक कड़वा हुआ था। कॉल मुसलसल आ रही थी। मजबूरन शाजिल को उठानी पड़ी। क्या मसला है? शाजिल भड़का, तुम्हारी नाक के नीचे से तुम्हारे बाप को किडनैप करके ले गए और तुम कुछ ना कर सके। एक काम करो, अपनी वर्दी अब उतार दो। डीएसपी मुकाबिल ने तंज किया तो एक पल शाजिल को उसका तंज बुरी तरह खटका। गाड़ी एक तरफ रोकता वो अब उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। क्या मतलब? तुम कैसे जानते हो? तुम भूल रहे हो मैं कौन हूँ। मुझसे कुछ भी छुपा नहीं होता। खैर, एक लोकेशन भेज रहा हूँ, तुम्हारे वालिद वहीं मिलेंगे तुम्हें। सुनो, इससे पहले कि वो कॉल काटता शाजिल ने उसे पुकारा। वो रुका था। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। शाजिल ने आज इतने अरसे बाद वापस उसी शख्स पे एतबार किया था जिस पे कभी एतबार ना करने का अहद किया था। एक पल को खामोशी छा गई। अगले ही पल मुकाबिल का कहका गूंजा, सोच लो, तुम्हारा एतबार मट्टी का गूंदा साबित होता है। ज़रा सी हवा चली और टूट गया। शाजिल जानता था वो यही कहेगा, इसलिए खामोशी से कॉल काट दी, इस यकीन के साथ कि वो उसकी मदद ज़रूर करेगा। असीर इश्क एपिसोड 40 पार्ट 1 बाय मुंतहा जहान। इज़ा दारिम ने फ़ौरन गाड़ी रोकी। उसकी गाड़ी के बिल्कुल सामने इज़ा आई थी। अगर वो ब्रेक ना लगाता तो इज़ा का एक्सीडेंट हो जाना था। इज़ा से बाहर निकलता
वो इज़ा के पास आया, जो डर के अपनी आंखें सख्ती से मीच गई थी। वो उसे ऑफ टाइम में लेने आया था। अभी वो यूनिवर्सिटी के गेट से थोड़ा फासले पे था, पहुंचा नहीं था कि वो यूनिवर्सिटी से निकलती रोड पे आ गई थी और अंधाधुंध भागे जा रही थी। दारिम ने उसे देखते ही ब्रेक लगा ली, लेकिन गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच गया था। गुस्से से उसकी कलाई थामे अपनी तरफ मोड़ा। वो अचानक से दारिम के सीने का हिस्सा बनी और पट से आंखें खोल दी। अपने सामने दारिम को देख उसका मुरझाया चेहरा खिल उठा। दारिम साईं। वो दोबारा से वापस दारिम के सीने पे सर रखे उसके गिर्द बाहें फैला गई। दारिम ने महसूस किया उसका जिस्म हौले हौले कांप रहा था। उसे बिना कुछ कहे वो गाड़ी में लाता, फ्रंट सीट पे बिठाता और ड्राइविंग सीट पे आया। स्टीयरिंग पे उसके हाथों की गिरफ्त मजबूत हुई। इज़ा के आंसू अब गाल पे फैले थे। तुम्हें कुछ होश है? तुम कैसे भाग रही थी? तुम्हारा दुपट्टा एक शाने पे टिका था, शाल सिरे से ही गायब थी। इतनी लापरवाही क्यों इज़ा? वो सर्द और गुस्सेले लहजे में दबा दबा चलाया। इज़ा की सांसें सीने में अटकी। एक बार फिर से सब कुछ आंखों के सामने घूमने लगा। चेहरा डर के मारे सफ़ेद पड़ गया। दारिम की कलाई थामे वो टुकर टुकर उसका चेहरा देखने लगी। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ इज़ा, दारिम ने लब भेंचे कहा। प्लीज़ दारिम साईं, यहाँ से चलें। वो गंदे लोग फिर से आ जाएंगे। इज़ा जब्त के बावजूद रो दी। उसकी बात दारिम के कान खड़े हुए। वो किसी से डर के भाग रही थी, ऐसा तो दारिम ने सोचा भी ना था। कौन? किसकी बात कर रही हो? दारिम उसकी जानब पूरा मतवज्जा हुआ तो वो रो दी। प्लीज़ दारिम साईं, घर चलें। आंसू पूछते दारिम की बाजों पे हाथ रखता तो वो उसकी हालत के पेश नज़र चुप सा हो गया। लेकिन इज़ा के आंसू उसे तकलीफ दे रहे थे। खामोशी से खुद पे जब्त किए गाड़ी स्टार्ट की। गाड़ी नज़रों से ओझल हुई तो पीछे भागने वाले वहाँ पहुँचे। इज़ा को किसी की गाड़ी में बैठ के जाते देख वो वहीं रुक गए थे। यार वो तो निकल गई हाथ से, एक लड़के ने गहरा सांस भरते कहा। अब सैरिश से कौन जान छुड़ाएगा? दूसरा बोला। तो पहले वाले ने बेबसी से उसका मुंह देखा। अब कोई हल नहीं था। असीरे इश्क एपिसोड 40 पार्ट 1 बाय मुंतहा चौहान। ये जिंदा है, चेक करो।
ऑर्डर मिला था। यस सर, स्ट्रेचर को पूरे ड्रिप और दूसरे सामान के साथ वो किडनैप करके लाए थे, लेकिन शहनवाज खान अभी तक बेहोश थे। बॉस, मिशन इज सक्सेसफुल, दानियाल ने कहका लगाते कहा। दूसरी जानब से दाद वसूल की। आने वाले वक्त से बेखबर, वो इस वक्त जीत पे अपनी खुशियों का मीनार खड़ा कर रहा था। बैक टू बैक वो दोनों छलावे की तरह इस बिल्डिंग में दाखिल हुए, एक दूसरे के साथ छुपते छुपते। वो दोनों ब्लैक मास्क में चेहरा छुपाए अंदर बढ़ते चले जा रहे थे। साइलेंसर लगी गन से वो हर सामने आने वाले को भारत से शूट करते जा रहे थे। सर, पुलिस ने अटैक कर दिया है। दानियाल के एक आदमी ने उस तक खबर पहुंचाई तो वो बुरी तरह बौखला गया। इस स्ट्रेचर को ले चलो। दानियाल ने ऑर्डर लगाया। सर, वक्त नहीं है, अपनी जान बचा के निकले। वो एक नहीं दो हैं, और एक से बढ़ के एक। वो बोले जा रहा था। दानियाल ने लम्ब पेंचे और वहाँ से अपने आदमियों को लिए बिल्डिंग की बैक डोर से निकलता चला गया, लेकिन जाने से पहले वो अपना काम कर गया था। शहनवाज खान की बॉडी पे टाइम बम लगाता वो शाजिल को एक और इम्तिहान में डाल गया था। उसका मकसद सिर्फ शाजिल को तंग करना था। उसे इतने ही ऑर्डर्स मिले हुए थे। अभी ये आंख मचोली का खेल मज़ीद चलना था। शाजिल और शयान उस्मानी दोनों इस कमरे तक पहुंच गए जहां शहनवाज खान स्ट्रेचर पे बेहोश थे। शाजिल ने उन्हें देखा तो सुकून सा महसूस हुआ। करीब जाते उन्हें चेक किया। उनकी नब्ज़ को देखा, वो नॉर्मल थी। ये टिक टिक की आवाज़ कहाँ से आ रही है? शयान दूर से ही आवाज़ सुन चुका था। शाजिल का भी बाप से ध्यान हटा तो फौरन आवाज़ पे ध्यान दिया तो उन्हें शहनवाज खान की बॉडी के साथ टाइम बम नज़र आ गया। दोनों ने एक दूसरे की तरफ अचंभे से देखा। आगे क्या होगा जानने के लिए आप नेक्स्ट एपिसोड लाजमी रीड कीजिएगा और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय। टेक केयर।